हेलो एवरीवन, वेलकम टू चांदनी सॉफ्टवेयर। आज की इस वीडियो में न्यू मास्टर क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर स्टार्ट करके कंपनी मेनू में एंटर हो जाएंगे। उसके बाद मेन मेनू में 2 नंबर मास्टर में जाएंगे, 1 नंबर अकाउंट मास्टर में जाएंगे। आप 2 हिसाब से अकाउंट मास्टर क्रिएट कर सकते हो। जीएसटी नंबर, यदि आपके पास कोई अकाउंट क्रिएट करना और जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर से, अदरवाइज आप मैन्युअली नेम टाइप करके कर सकते हो। जैसे मेरे पास जीएसटी नंबर है तो मैं जीएसटी नंबर से मास्टर क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मैं जीएसटी नंबर यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 24AA KPB 4x8P1ZB। जीएसटी नंबर लिखते ही मैं एंटर दूंगा तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कंफर्म न्यू क्रिएट करना है। अब यस करेंगे। यस करते ही ऑटोमेटिक उसका मास्टर का जो डिटेल होगा ऑटोमेटिक एड्रेस डेट पिन कोड नंबर आ जाएगा। फर्स्ट तो आपको पूछ लेगा उसका शेड्यूल, जैसे आपका डेटर्स पार्टी क्रेडिटर्स पार्टी वो आपको ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसका ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल चांदनी सॉफ्ट सर्विस है, चांदनी कंप्यूटर है, चांदनी एग्जांपल 8-10 कंपनी या 2 कंपनी है, उसका ग्रुपिंग करना है तो यहाँ पे ग्रुप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चांदनी का ग्रुप ऑलरेडी है, नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ये तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आया ब्रोकर, जैसे उसका ब्रोकर कौन है तो राजू भाई करके ब्रोकर एग्जांपल, तो मैं राजू भाई टाइप करूंगा। यदि ब्रोकर मास्टर क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं है तो यहाँ पे आपको क्रिएट का पूछ लेगा। उसके बाद ब्रोकर की सारी डिटेल पूछ लेगा, तो जो एंटर करना है मैंडेटरी है। यदि आपके पास डिटेल है तो भर सकते हो, नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। एस्केप दे दिया। यहाँ पे एड्रेस जो है फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और सिटी, उसका स्टेट ऑटोमेटिक आ गया। एरिया भरना जरूरी है तो भर सकते हो, नहीं जरूरी तो ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद उसका स्टेट, पिन कोड नंबर, पर्सन, जैसे ये मास्टर, जैसे ये कंपनी का जो क्रिएट किया उसका ओनर का नेम या वहाँ पे कोई हैंडल करना पर्सन का नाम लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे रमेश भाई करके मतलब इसके पर्सन है तो लिख दिया। उसका ऑफिस नंबर, उसके मोबाइल नंबर, ऑर्डर कौन मतलब एक कंपनी में ले रहे हैं, लेकिन ये कंपलसरी जरूरी है यदि आप व्हाट्सअप करना चाहते हो तो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बिल व्हाट्सअप करना है, आउटस्टैंडिंग व्हाट्सअप करना है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना कंपलसरी है। ऑटोमेटिक जब आप बिल साइन करेंगे तब यहाँ पे मोबाइल नंबर उसका ऑटोमेटिक आ जाएगा 9374777713। मेल भी मैंडेटरी है। यदि आपको किसी को कुछ डॉक्यूमेंट मेल करना है, सेल्फ बिल करना, आउटस्टैंडिंग करना है तो मेल यहाँ से ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे मैंने अब मेरा नंबर और मेरा आईडी लिख दिया है। उसके बाद उसका ओपनिंग, जैसे पहले से आपकी कंपनी चल रही है और फर्स्ट टाइम आप उसका मास्टर क्रिएट कर रहे हो और उसका ओपनिंग डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप ओपनिंग, जैसे 5000 ओपनिंग डाल दिया, क्रेडिट है डेबिट है आपको डिसाइड करना, यहाँ पे स्पेस छोड़ दी ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट लिमिट अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कोई पार्टी को माल सेल कर रहे हो, उसको 2 लाख का सेल किया, उसके बाद आपको पेमेंट आ जाए तो ही माल बेचना, तो यहाँ पे आप लिमिट सेट कर सकते हो। उसके बाद ड्यू डेज, जैसे माल सेल कर रहे हो तो धारा कितने दिन से है तो ऑटोमेटिक जब बिल बनेगा तब ऑटोमेटिक उसका ड्यू डेज आ जाएगा। जैसे आप 30 डेज में उसके पास पेमेंट लेना चाहते हो तो 30 डेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओएस लिमिट डेज मींस जो आपका सेल्स बिल बना, जैसे एक महीने में 10 बिल बना, 15 बिल बना, लेकिन कोई भी बिल का पेमेंट 30 डेज में नहीं आया तो यहाँ पे आप जैसे 31 डेज लिखेंगे तो 31 डेज हो जाएगा जो बिल का। उसके बाद आप बिल बनाएंगे तो वहां पे मैसेज शो करेगा कंपलसरी कि आपका ऑलरेडी एक बिल ड्यू हो चुका है, तो आपको आगे उसका बिल बनाना नहीं बनाना। क्रेडिट लिमिट और ओएस लिमिट को दोनों ये वर्क करते। उसके बाद आया उसका इंटरेस्ट रेट, जैसे आपने माल सेल्स किया है, यदि उसने लेट पेमेंट दिया है तो उसका जैसे 8% आपको इंटरेस्ट लेना है तो एनुअल ईयर के हिसाब से लिखना पड़ता है। यहाँ पे आपने लिख दिया 18 मतलब 1.5%। उसके बाद उसका डिस्काउंट, यदि उसका बिल बनता है और ऑटोमेटिक आप डिस्काउंट याद रखना नहीं है, मास्टर से ऑटोमेटिक लेना है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट रेट भर सकते हो। उसके बाद आया ट्रांसपोर्ट डिटेल में भी ऐसा ही है। जैसे ये आउट स्टेट की पार्टी या रनिंग पार्टी जो भी पार्टी है उसका ट्रांसपोर्ट फिक्स है, आपको हर
बिल टाइम एवरी टाइम आपको लिखना नहीं है कि कौन से ट्रांसपोर्ट में माल जा रहा। तो यहाँ पे जैसे कृष्णा ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं, ये क्रिएट कर दिया। उसका जीएसटी नंबर लिखना जरूरी है, बाहर माल जा रहा और ईवे बिल बनाना तो जीएसटी नंबर लिखना जरूरी है। ये ट्रांसपोर्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद आपको टीडीएस सेक्शन आएगा, यदि आपको टीडीएस में भी यहाँ पे पूछ लेगा, जैसे आपका टीडीएस के रूल्स के हिसाब से आपको बिल में एप्लीकेबल करना है, ऑन पेमेंट में करना है। यदि आपका जो रूल्स में मास्टर आता है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। उसका सेक्शन पूछ लेगा, जैसे 194Q में कौन किस में आता है, 194 जो आता है वो आप सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बैंक डिटेल भी एक्स्ट्रा दी हुई है, यदि आप ये पार्टी की सारी बैंक डिटेल डालना चाहते हो। कई बार आपकी परचेज पार्टी उसको पेमेंट करना है तो आपके पास कोई डिटेल नहीं है तो आप लिख सकते हो। सेल्स परचेज हो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको लिखना नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद जैसे बैंक डिटेल एंटर कर दिया, नहीं करना है तो आप उसको एंटर कर दिया, आगे चले गए। अभी इसके अंदर सेल्स पर्सन, जैसे आपका बिजनेस में डिफरेंट आपने सेल्समैन रखा है तो आप यहाँ पे सेल्समैन भी एंट्री कर सकते हो। और सेल्समैन में क्या होता है कि जैसे आप सेल बिल बनाएंगे तो उसके वाइज आपको सेल्स आउटस्टैंडिंग सेल्समैन वाइज आउटस्टैंडिंग सेल्समैन वाइज सेल्स रिपोर्ट सब मिल सकता है। उसके बाद कलेक्शन, ये पार्टी के अंदर कौन कलेक्शन करने वाला है तो आप कलेक्शन भी यहाँ पे लिख सकते हो। और ऑटोमेटिक ये कंपनी जब मैंने क्रिएट किया तब रजिस्टर जो जीएसटी नंबर रजिस्टर किया तब उसके ओनर नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको मतलब ओनर नेम लिखने की जरूरत नहीं है, उसका जीएसटी नंबर ऑटोमेटिक आ गया। यदि ये पार्टी उद्यम में आ रही है और उद्यम नंबर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो। और यहाँ पे उद्यम का भी टाइप डिफरेंट आएगा, जो टाइप में उसका अभी जैसे मैंने उद्यम नहीं लिखा तो ऑन रजिस्टर में चले गए। माइक्रो स्मॉल लार्ज जो रूल्स है वो हिसाब से आप लिख सकते हो। उसके बाद जीएसटी का टाइप आए तो ऑटोमेटिक ले लेगा, जैसे मेरा ये रेगुलर है, ऑन रजिस्टर है, क्या यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे तो लिस्ट आ जाएगा, लेकिन अभी रेगुलर है तो मैंने यहाँ पे रेगुलर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे फ्रेट, जैसे भाड़ा, जैसे मेरा माल जा रहा है तो कितना फ्रेट चार्ज लग रहा है तो हर चीज मास्टर के अंदर रख दिए ताकि आपको सेल्स भी बनाते टाइम आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट है कि जैसे ब्लॉक पार्टी, एक्टिव और ब्लॉक पार्टी, जैसे ये पार्टी मतलब कुछ आपके साथ हो, मतलब गलत व्यवहार हुआ है, आपका पेमेंट रुका हुआ है और आपको पता नहीं है, तो मतलब जब माल दिया तब तो ठीक है, लेकिन फिर बाद में पता चला अभी कोई आपके मल्टीपल पर्सन चला रहे और माल सेल कर दे, आप समझ में तो बाहर रहता है तो आप ब्लॉक भी कर सकते हो। लेकिन अभी तो एक्टिव है, ब्लॉक करेंगे तो आप सेल्स फ्री टाइम आपको मैसेज देगा और आपको सेल्स करने नहीं देगा। उसका यहाँ पे कोई रिमार्क लिखना है तो लिख सकते हो। उसके बाद आप 1 नंबर आप डायरेक्ट सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा, ये तो कंट्रोल S करेंगे तो मास्टर सेव हो जाएगा। वापिस से मास्टर को आपको देखना है, एडिट करना है तो यहाँ पे चांदनी सॉफ्ट सर्विस लिखने के बाद यहाँ पे चेंज में अपडेट करेंगे। जो आपको अपडेट करना अपडेट कर सकते हो, डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कोई चीज मेरे को अपडेट करना तो यहाँ पे मैं अपडेट कर सकता हूँ। जैसे मेरे को डेज चेंज करना है, जो चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 30 डेज लिखा है, उसका मेरे को 29 डेज करना है तो 29 डेज कर दिया, कंट्रोल S किया, अपडेट हो गया। चांदनी सॉफ्ट सर्विस वापिस लिखा, यहाँ पे डेज अपडेट हो जाएगा। तो ऐसे आपको न्यू मास्टर क्रिएट करना है, चेंज करना है, अपडेट करना है, बहुत सारी डिटेल जो आपको मास्टर्स के अंदर डालनी है, हर चीज का मैंने आपको यहाँ पे उसका यूज बता दिया है। तो ऐसे न्यू मास्टर आप क्रिएट कर सकते हो। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।